नमस्कार दोस्तों। आज हम वट पूर्णिमा व्रत और व्रत के बारे में बात करेंगे, है ना। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा होती है। वट माने बरगद, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की तिथि, है ना, का व्रत। ठीक है, तो इस दिन हम बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन आता है ना। तो वट वृक्ष का जो त्यौहार होता है वट पूर्णिमा, ये अमावस्या के दिन आता है और पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, और जो अमावस्या के दिन आता है उसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है, जो पूर्णिमा के दिन आता है उसे वट पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। दोनों पर्वों का महत्व बहुत सेम है। ठीक है, इसी महीने के पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत किया जाता है। शास्त्रों में दोनों पर्व की महिमा एक समान मानी गई है और यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए ही होती है, यानी इस त्यौहार को सुहागिन महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस पर्व की महिमा बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि इसी दिन सावित्री का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु पाई थी, अपने पति की लंबी आयु पाई थी, इसलिए यह पर्व हर तरह से उत्तम मानी गई है। जो महिलाएं सच्चे मन से इस पर्व को करती है ना, उनके घर में खुशियों का माहौल व्याप्त हो जाता है। उनकी पति की आयु लंबी तथा परम धनवान हो जाते हैं। जिस प्रकार सावित्री ने पाया, उनके वैवाहिक जीवन में खुशी और आनंद से भर जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व का क्या महत्व है, महिलाएं क्यों करती है इस पर्व को। ठीक है, क्या महत्व है। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन सभी महिलाएं नहा धोकर सुहागिन की तरह सज धज कर थाली में दीपक वगैरह सजा करके, अगरबत्ती वगैरह लेके, घी वगैरह सब लेके बरगद वृक्ष के पास जाके सारी इकट्ठा होकर वहाँ बरगद वृक्ष की पूजा करती है। पूजा करने के पहले क्या करती है, अरवा सूत बोलते हैं, पवित्र धागा होता है, उसको चारों ओर लपेटती है। हर महिलाएं 7 बार लपेटती है। फिर वहाँ वृक्ष के जड़ पे पानी डालती है, अगरबत्ती या दीपक जलाती है ना, और बारी बारी सब लोग बांधती है, दीपक जलाती है और भगवान की प्रतिमा लगाती है। सावित्री सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करती है या मूर्ति रखती है वहाँ पे, या फिर कैलेंडर रखते हैं। फिर सभी महिलाएं मंगल गान गाती है, यानी मधुर गीत संगीत गाती है और बरगद वृक्ष के चारों ओर गीत मधुर गीत गाते हुए चक्कर लगाती है और भगवान का भजन गाती है, ऐसा कुछ गाती है। इस तरह से संपन्न करती है। उसको प्रसाद बांटती है, तिलक लगाती है ना, एक दूसरे को गले भी मिलती है। सुहागिनों औरतों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार सावित्री ने जमराज से 3 वरदान मांगकर जमराज को चित कर दिया, अंत में जमराज को सत्यवान के प्राण को छोड़ना पड़ा था तथा दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। सावित्री ने तीसरे वरदान में जमराज से 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा था, है ना। इसलिए महिलाएं ये व्रत रखती है, निसंदेह अपने पति की प्राण रक्षा तथा आयु लंबी तथा सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती है ना। अब आइए ये व्रत करना कैसे है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सावित्री व्रत की कथा जानेंगे, यानी भगवान आपको कथा क्या पढ़ना है जानेंगे। ये व्रत करना क्या है। सबसे पहले आपको घर की साफ़ सफाई करना है। आपकी घर की साफ़ सफाई पहले कर लेना है, एक दिन पहले। सुबह से चालू करोगे ना, एक दिन पहले कर लेना है। ठीक है, जल्दी उठ के एक दिन पहले करोगे, दूसरे दिन भी करके चकाचक घर के आंगन बाहर चकाचक कर लेना है। सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना है और अच्छे कपड़े और सुहागिन होते हैं, सज धज के एकदम सुहागिन तैयार हो जाना है ना। अपने घर की साफ सफाई, धुले हुए साफ, माथे पे पीला सिंदूर लगाना है। बरगद के पेड़ के सामने सत्यवान सावित्री और जमराज की मूर्ति पर स्थापित करना है। दिया जलाना है, फल फूल मिठाई अक्षत जो जिसको औकात हो, है ना, उस हिसाब से बरगद पे जल चढ़ाना है भगवान का, भगवान का नाम लेना है ना। और एक कथा सत्यवान कथा पढ़ा। आइए सत्यवान सावित्री कथा क्या वो जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा अश्वपति के एक ही संतान थे। राजा अश्वपति बहुत बड़ा एक राजा थे पुराने ज़माने के, पौराणिक कथा के अनुसार, है ना। उनकी एक ही संतान थी, उसका नाम था सावित्री। सावित्री परम गुणवान और सभी सर्वगुण संपन्न थी। जब वो शादी के लायक हो गई तो अपने पति के लिए ढूंढने के लिए इधर, जैसे पता होता है ना कि वहाँ पे पति है, तो जंगल में गई थी घूमने के लिए। तो वहाँ पे सत्यवान को देखा।
सत्यवान के माता पिता जंगल में रहते थे। क्यों जंगल? वो भी राजा थे, लेकिन उनके माता पिता के दृष्टिहीन हो गए थे। उनका राज भी दूसरे ने छीन लिया था, तो लोग जंगल में व्यतीत कर रहे थे। तो वो जंगल में थे, तो जंगल में सत्यवान से इसके तो मिल गया। तो सत्यवान उनको पहले नजर में भाग गया, तो सत्यवान को उसने पति मान लिया। तो वहाँ पर नारद जी भी प्रकट हो गए। नारद जी ने बोला, पुत्री तुम ये क्या कर रही हो? इनकी आयु बहुत लंबी है, नहीं है, ये दीर्घायु नहीं है, ये कम आयु के हैं, इनको पति के रूप मत मानो आप। तो उसने सावित्री बोला, नहीं भगवान, मैंने इनको पति मान लिया है। और उसने उनसे शादी भी कर लिया है ना, और जंगल में रहने के लिए उनके साथ आ गया। उनके माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपने ससुर की सेवा करने के लिए जंगल में भी आ गई। उसका ससुर का नाम था धूमतसेन, धूमत सेन का पुत्र था, और जंगल में रहने लगे। सावित्री को पता था कि उनकी पति की आयु बहुत कम है, दीर्घायु नहीं है। जिस दिन उनकी मृत्यु होने था, उसके 3 दिन पहले सावित्री ने अन्न त्याग दिया था, उपवास पे थी वो। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला गया था, साथ साथ सावित्री भी गई थी। ठीक है, तो जंगल में लकड़ी काटते काटते वो मूर्छितों के नीचे गिर जाता है। ठीक है, तब तक वहाँ पे यमराज जी हाजिर हो जाते हैं प्राण लेने के लिए। फिर उन्हें सावित्री ने यमराज को देखने के बाद यमराज को बहुत प्रार्थना, उन्होंने विनय करती, भगवान ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत ले जाइए। लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि उनका तो काम है ना, उनका काम है लेके जाना। फिर वो लेके जाने लगे। सावित्री भी बिना डरे हुए निर्भीक होकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज थोड़ी दूर चलने के बाद देखता कि फिर सावित्री भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने बहुत मना करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मानी। उसके ये हठ व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने बोला, ऐसा कर पुत्री, 3 वरदान तू मांग ले मुझसे और वापस चले जा। तो ठीक है भगवान, आप मुझे 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान ये दीजिए कि मेरे ससुर के जो दृष्टि है ना, उनकी फिर से आँखें आ जाए। तो उनके सास ससुर जो दृष्टि जंगल में थे, उनको फिर से आँखें दिखने लगी, वो ठीक हो गए। दूसरा वरदान मांगा उन्होंने कि मेरे पति की जो राजपाट खो गया है, यानी जो दूसरे ने हर लिया है, वो मुझे वापस मिल जाए। वो भी राजपाट मिल गया, वो राजा भाग गया, वो वहाँ छोड़ के राजपाट उनको मिल गया। उनके सास ससुर ठीक हो गए। वहाँ पर उन्होंने अब वो लोग ठीक हो गए, वो अपने बेटा और बहू को ढूंढने लग गया। और तीसरा वरदान मांगा उन्होंने कि मुझे 100 पुत्रों की माँ का आशीर्वाद दो, मुझे 100 पुत्र हो जाए। उसने बोले तथास्तु। तीनों वरदान में बोल दिया यमराज जी ने तथास्तु। तीनों वरदान जब तथास्तु बोले, तब सावित्री ने बोला, भगवान आपने मुझे 100 पुत्र होने का तब वरदान दे दिया, लेकिन मैं पुत्रवती होऊंगा कैसे? आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, है ना, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूंगी कैसे? यमराज जी बन गए, अपने वचन में ही बन गए। अब ऐसे अपना वचन तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान ने एक बार बोल दिया, वो तथास्तु। वो यमराज फंस गए अपने वचन में, और उनके पास कोई उपाय नहीं। उन्हें अंत में सत्यवान के प्राण को छोड़ देना पड़ा। वो सावित्री को दीर्घायु होने का, उनके पति दीर्घायु आशीर्वाद दे दिया, उनको सुखमय वैवाहिक जीवन का भी सदा सुखमय का आशीर्वाद दे दिया। यमराज जी वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या मिलती है सीख? कि ये कहानी सुहागिन महिलाओं के लिए है। वो अपने पति की आयु लंबी दीर्घायु के लिए वरदान रखती है। उनके घरों में सुख शांति का माहौल व्याप्त होगा, उनके पति की आयु लंबी होगी, किसी भी प्रकार के सुख संपन्न से बनोगे। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।